Good morning, students. Welcome to Experts of Commerce. Today we are going to start the first chapter of accounting, Introduction to Accounting. What is accounting? Accounting का मतलब है आइडेंटिफाई करना. अकाउंटिंग में कुछ फंक्शंस आते हैं, कुछ चीजें आती हैं. पहली चीज है आइडेंटिफाई करना. हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं? हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हैं वो फाइनेंशियल नेचर की हैं या नहीं. और अगर वो फाइनेंशियल नेचर की हैं तो हम उन्हें मेजर करते हैं कि उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट कितना है. सेकंड थिंग इज मेजरिंग. थर्ड थिंग इज मेजर करने के बाद अगर पैसे का इन्वॉल्वमेंट है और उसे मेजर कर पा रहे हैं, कैलकुलेट कर पा रहे हैं कितना पैसा इन्वॉल्व है, तो हम उसे रिकॉर्ड करते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉल्ड जर्नल. देन आफ्टर रिकॉर्डिंग वी मूव टुवर्ड्स क्लासिफाइंग. रिकॉर्ड करने के बाद हम क्लासिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर. देन वी यूज टू समराइज द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन. आफ्टर दैट we express the accounting information in mathematical form, and finally we use to communicate the result of accounting information at the end of financial year or at any date to the users of accounting. This is all in accounting. Accounting is very easy. People used to think that accounting is a very difficult subject. Mathematics involved in this. No, not at all. Mathematics is there, no doubt. Mathematics is there, but very little part of mathematics called commercial mathematics. So now let's move on to definition. Accounting is a process of identifying and measuring and communicating. Accounting एक process है जिसमें हम identify करते हैं, measure करते हैं और communicate करते हैं accounting economic information को to the users of accounting. The same thing what we have discussed earlier. Now, characteristics of accounting. The first characteristic of accounting is आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. हम क्या करते हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को आइडेंटिफाई करते हैं, लोकेट करते हैं, देखते हैं कौन सी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है. उसके बाद हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं. सेकंड थिंग इज मेजरिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस whatever identified. Third thing, the next function or characteristic is recording. Here we record the financial transactions in the books of accounts. Recording is very important. रिकॉर्डिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां से हमारी बुक कीपिंग स्टार्ट हो जाती है. यू नो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स व्हिच विल डिस्कस लेटर इन द सेम चैप्टर. सो आफ्टर रिकॉर्डिंग व्हाट वी डू, वी यूज्ड टू क्लासिफाई. व्हाट क्लासिफिकेशन सेज? क्लासिफिकेशन सेज दैट वी यूज्ड टू डू द ग्रुपिंग. हम यहाँ ग्रुपिंग करते हैं. एक पर्टिकुलर आइटम का एक अकाउंट बना लेते हैं, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उसी अकाउंट में हम प्रेजेंट कर देते हैं जिससे कि हमें लोकेट करने में आसानी रहे. आफ्टर क्लासिफाइंग वी यूज्ड टू समराइज द थिंग्स. हम समरी बनाते हैं. समराइज करने के लिए वी यूज्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आफ्टर दैट व्हाट डू? We used to analyze and interpret the accounting information. It is a very important aspect of accounting. Without interpretation, accounting information is useless. Interpretation is important. इंटरप्रिटेशन में क्या है? हम यहाँ पर अपने अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आसान लफ्जों में प्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिक्स. एंड फाइनली कम्युनिकेटिंग. वी यूज्ड टू कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग. इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. जब तक यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट नहीं की जाएगी तब तक अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करना लाभदायक नहीं है. मीन्स उतना फ्रूटफुल नहीं है. रिकॉर्ड तो मेंटेन हो गए बट फ्रूटफुल नहीं है. सो हेयर आफ्टर कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव टू लर्न द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग. ऑब्जेक्टिव क्या है? हर चीज के ऑब्जेक्टिव होते हैं. अकाउंटिंग के भी अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं. हम ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस ने इस साल कितना प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट अर्न किया या लॉस बियर किया. सेकेंड थिंग इज फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट. रिकॉर्ड मेंटेन करे जाते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट. मैनेजमेंट को काय की जरूरत है? हमारे रिकॉर्ड्स की. किस चीज की जरूरत है? रिकॉर्ड्स की. उन्हें रिकॉर्ड्स के आधार पे डिसीजन लेनी होती है. थर्ड थिंग इज मेंटेनिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड. रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं. ऑब्जेक्टिव हमारा है हम क्यों अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे वर्क कर रहे हैं? हमें रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं. फोर्थली, determining financial position of the business. With the help of accounting, we used to prepare the final accounts called trading account, profit and loss account, and statement of affairs or balance sheet. The next thing is
providing accounting information to users. Very importantly, again, as I said earlier, we have to furnish the information before the users of accounting. Another objective is to have control over the assets. हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं in order to have better control over our assets. हमें अपने assets की जानकारी होनी चाहिए, इसलिए accounting record maintain करते हैं. Now the next thing is functions of accounting. Accounting के function क्या हैं? The very first function of accounting is मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स. हमारे यहाँ रिकॉर्ड जो होते हैं सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड होते हैं. ऐसा नहीं है अपनी मर्जी से कहीं भी कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया जाए. हम रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करते हैं. आफ्टर मेंटेनिंग ऑफ रिकॉर्ड्स वी यूज्ड टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज बैलेंस शीट. इन हिंदी वी कॉल इट आर्थिक चिट्ठा. हमें ये बनाना होता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी होती है टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल position of the business at the end of the accounting year or at the end of each quarter or at any specified date whenever required. Why do we prepare? Function क्या है accounting का? हम क्यों prepare करते हैं? Function है meeting legal requirements. हमें government authorities को रिकॉर्ड प्रोवाइड करने होते हैं so that they can levy the taxes. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, जीएसटी डिपार्टमेंट है, उन सबको हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन चाहिए. तो ये लीगल रिक्वायरमेंट्स मीट आउट करने के लिए हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. एक फंक्शन अकाउंटिंग का ये भी है. अनदर फंक्शन इज कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. हम अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स को देते हैं, इसके लिए हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं. एंड द लास्ट फंक्शन assistance to management. With the help of information we used to provide a helping hand to the management. That's all for today. Thank you. I hope you all have understood the concept of accounting, and if you have got the point, you can, before leaving, you can ask for the notes and solutions of all the questions related to the topic and chapters of accounting. Send us mail at this ID or call on the given number. Thank you. Please like, subscribe, and share our YouTube channel. Goodbye.